एक लड़की को अचानक पता चला कि उसके पिता की कब्र में छुपा हुआ ताला है। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एक खास चाबी दी थी। उसने जल्दी से वो चाबी ताले में लगाई। जैसे ही ताला खुला, कब्र का नीचे का हिस्सा धीरे धीरे खुल गया और एक बहुत भारी दरवाजा नजर आया। लड़की डरते हुए लेकिन जिज्ञासा से अंदर चली गई। अंदर जाकर जब उसने लाइट जलाई तो वो हैरान रह गई। वहाँ एक बड़ा सा गुप्त कमरा था जिसमें उसके पिता की इकट्ठा की गई पुरानी चीजें रखी थी। वहाँ कुछ नोट्स भी थे जिन्हें पढ़कर लड़की को समझ नहीं आया कि उसके पिता ने ये सब क्यों किया। तभी उसकी नजर एक वीडियो रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने नोट्स में लिखे निर्देशों के अनुसार रिकॉर्डर चलाया और देखा कि उसमें उसके पिता का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था। पता चला कि उसके पिता मरे नहीं थे, बल्कि अमृता का रहस्य खोजने के लिए एक पौराणिक द्वीप पर गए थे। इसलिए उन्हें अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। ये सब जानकर लड़की ने तुरंत एक गाड़ी किराए पर ली और उस द्वीप की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो एक मछली पकड़ने वाली नाव से द्वीप में दाखिल हुई, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया। नाव लहरों से डगमगाने लगी। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने उपकरण के साथ समुद्र में कूद गई। किस्मत से लहरें उसे सीधे द्वीप पर ले आईं। वहाँ उसने देखा कि एक चट्टान पर एक आदमी खड़ा है। वो उसके पिता थे। जब उनके पिता ने भी उसे देखा तो उन्होंने उससे दूर जाने की कोशिश की। लड़की उनके पीछे गई और देखा कि वे एक गुफा में छुपे हुए हैं। उसने उन्हें पुकारा, लेकिन वो अनदेखा करते रहे। फिर जब लड़की ने एक खास इशारा किया तो पिता को यकीन हुआ कि वो उसकी बेटी है। उसने बताया कि वो पिछले 10 सालों से इस द्वीप पर एक प्राचीन मकबरे की रक्षा कर रहा है, जिसमें मौत की देवी को बंद किया गया है। अगर कोई गलती से उसे छू ले तो वो मौत फैला सकती है। इसी वजह से वो यहाँ रुका हुआ था, ताकि कोई बुरा इंसान मकबरे में न घुस सके। लेकिन तभी एक लालची आदमी सांग ब्याओ आ गया और उसने लड़की के पिता को पिस्तौल की नोक पर धमकाया ताकि मकबरे का दरवाजा खोला जाए। लड़की को दरवाजा खोलना नहीं आता था, लेकिन फिर उसे अपने बचपन का एक खिलौना याद आया जिससे ताला खोलने का तरीका मिलता था। उसने उसी तरीके से दरवाजा खोल दिया। सभी लोग रस्सियों से मकबरे में उतरे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक चट्टान पर पहुंचे जहाँ नीचे हजारों कंकाल थे। फिर वे एक पुराने ड्रम टॉवर तक पहुंचे। अंदर एक ताबूत था जिसमें 1000 साल पुरानी रानी की लाश रखी थी, जो आज भी बिल्कुल जिंदा जैसी दिखती थी। सांग ब्याओ ने उसकी एक उंगली तोड़ ली और बेचने की योजना बनाई। तभी लड़की और उसके पिता ने मिलकर हमला कर दिया। गोलियों की लड़ाई शुरू हो गई। उसी दौरान रानी की लाश में से निकला वायरस फैल गया और लड़की के पिता भी संक्रमित हो गए। उन्होंने जियाओमी को कहा कि वह जल्दी से बाहर भाग जाए, क्योंकि वह बम से इस जगह को उड़ाने वाला है। जियाओमी भाग गई, लेकिन रास्ते में उसने सांग ब्याओ को भागते देखा। उसे रोकने के लिए जियाओमी ने सीढ़ी गिरा दी ताकि वह भाग न सके, लेकिन सांग ब्याओ ने उस पर हमला कर दिया। तभी ड्रम टॉवर में विस्फोट हुआ और जियाओमी ने उसका फायदा उठाकर सांग ब्याओ को हराया। फिर वह आखिरी वक्त में वहां से बच निकली। मकबरा पूरी तरह ढह गया और खतरनाक वायरस वहीं दब गया।